मध्य प्रदेश के इंदौर का यशवंत क्लब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने क्लब पर करोड़ों के टैक्स घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक क्लब ने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर न सिर्फ टैक्स चोरी की बल्कि अवैध तरीके से सदस्यता बेचकर भारी गड़बड़ी भी की है। वहीं उन्होंने इसकी शिकायत सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी की है। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव के दावे के मुताबिक यशवंत क्लब के पास कुल 15.09 एकड़ जमीन है, लेकिन नगर निगम में सिर्फ 9.12 एकड़ का रिकॉर्ड दिखाया गया। करीब 5.97 एकड़ जमीन पर बीते 50 साल से टैक्स नहीं चुकाया गया, जिससे अनुमानित 12 से 15 करोड़ रुपए की टैक्स हेराफेरी हुई है। नगर निगम 30 साल से क्लब से व्यावसायिक संपत्ति कर वसूल रहा है, लेकिन सरकार से दी गई लीज मात्र 6 रुपए प्रति माह की है। आरोप है कि क्लब का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं कि मिस द बस योजना की, जिसे कांग्रेस नेता ने एक बड़ा घोटाला बताया है। आरोप है कि इस योजना के जरिए क्लब में मनमाने तरीके से सदस्य बनाए गए हैं, करोड़ों का हेरफेर किया गया है। कांग्रेस नेता ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। फिलहाल इस मामले में यशवंत क्लब के पदाधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या करोड़ों की टैक्स चोरी और घोटाले की परतें खुलेगी। क्या क्लब की लीज रद्द होगी, यह देखने वाली बात होगी। यह देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिकायत पर किस तरह का एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। देखिए, आरोप नहीं है, ये सत्यापित बात है। पिछले 50 साल से जिस तरीके से यशवंत क्लब ने नगर निगम की टैक्स की चोरी करी है, वो बात आज दस्तावेजों के साथ मीडिया के समक्ष और इंदौर की जनता के समक्ष उजागर हो रही है। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ जिला कलेक्टर को, जिन्होंने 50 साल में पहली बार यशवंत क्लब में नोटिस जारी करा कि वहाँ अनियमितताओं की जांच की जाए, लेकिन एक भ्रष्ट अधिकारी कुबेर ने लीपापोती करके उस जांच को समाप्त कर दिया। इसके बाद ये जो दस्तावेज आज हमने प्रस्तुत करे हैं, ये नगर निगम के उन ईमानदार अधिकारियों ने दिए हैं। मैं महापौर को भी बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में कुछ ऐसे ईमानदार अधिकारी काम कर रहे हैं जो सच को उजागर करने में बिना राजनीतिक दल देखे हुए सहायता करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि यशवंत क्लब 15.01 एकड़ जमीन पर काबिज है और नगर निगम को व्यावसायिक टैक्स के रूप में 9.01 एकड़ का टैक्स देता है, जो 95 लाख रुपए साल बनता है। इस मामले को लेके भी ये टैक्स ना देना पड़े, उसके लिए हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन लगा के टैक्स 2 साल से नहीं दिया है। लेकिन 6 एकड़ जमीन चोरी से स्वघोषित संपत्ति करना पड़ती है। आप जानते हैं, टैक्स अगर हम देते हैं तो हमें खुद विवरणिका भर के देना पड़ती है कि हमारा प्लॉट इतना बड़ा है, अलॉटमेंट इतना बड़ा है। 6 एकड़ जमीन आज 50 साल से छिपा के रखी है कि वो टैक्स के दायरे में ना आ जाए। लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा वो टैक्स होता है। और आश्चर्य इस बात का है कि एक संस्था जहाँ व्यावसायिक टैक्स नगर निगम को भर चुकी है, वो जिला प्रशासन में आकर 6 रुपये प्रति माह पे लीज पे जमीन ले लेती है और जिसका वो व्यावसायिक उपयोग खुद घोषित रूप से कर रही है, जिसका टैक्स जमा कर रही है। तो ऐसे लोगों का जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, इंदौर के विकास में रोड़ा हैं, और ये वही पदाधिकारी हैं जो 20 साल से पदों पर रहे हैं। इसमें यशवंत क्लब के सदस्यों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते कि इस तरह का खेल यशवंत क्लब के जो पदाधिकारी काबिज रहे हैं, जो अध्यक्ष, सचिव, पूर्व अध्यक्ष, सेक्रेटरी जो भी हैं, वो सभी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। इस पूरे मामले की शिकायत सभी विभाग, आर्थिक अपराध से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन, संभावित को की गई है, सबूतों सहित की गई है। दूसरा बड़ा मामला है एक मिस द बस योजना जो यशवंत क्लब में लागू की गई थी। इस योजना में सबसे पहले यह निर्णय होता है कि जो क्लब के सदस्य के बच्चे हैं उनको 50,000 रुपये में सदस्य बनाया जाएगा। बाद में फिर उसको परिवर्तित किया जाता है कि अब इसकी उम्र सीमा निर्धारित नहीं करेंगे और उम्र सीमा समाप्त कर दी जाएगी। एक अवैध एजीएम होती है, जिस एजीएम की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जिस पर 12-13 हज़ार रुपये क्लब का बकाया है, जो कि नियमों के अनुरूप ही नहीं था, इसलिए उसको अवैध एजीएम बोलेंगे। वहाँ यह निर्णय होता है कि मिस द बस योजना में उम्र का बंधन समाप्त कर दिया जाए और सेक्रेटरी अपने भाई को
मात्र 5 लाख रुपए में 55-60 साल के व्यक्ति को सदस्य बना देता है और उसके बाद उसके बच्चे 50-50 हज़ार में बन जाते हैं। और जबकि एक योजना क्लब ने लागू की थी कि 100 नए सदस्य बनाना है, 30-30 लाख रुपए जीएसटी सहित लेना है, तो 90 लाख रुपए का आर्थिक अपराध तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि क्लब को नुकसान हुआ। जहाँ 90 लाख उस परिवार को लगना थे, वो मात्र 6 लाख में सदस्य बन गए। ऐसे अनेक कितने घोटाले होंगे जो आर्थिक अनियमितताओं में आते हैं। तो इनकी जांच जो फर्म एंड सोसाइटी के कुबेर को करना थी, उसने लिपापोती करके जांच बंद कर दी। बड़ा आश्चर्य होता है कि कुबेर ये बयान देता है कि जो सदस्य थे उन्होंने बिना देखे साइन कर दिए कोरे कागज पे। इतने पढ़े लिखे लोग, करोड़ों के बिजनेस वाले लोग कोरे कागज पे साइन करेंगे और वो खबरें प्रसारित होती हैं, इंदौर की जनता हंसती है। इंदौर की जनता की जो ज़मीन पे अधिकार है, जो शासकीय भूमि है, 6 रुपये महीने पे ले रखी है, क्रिकेट का नामो निशान नहीं है। पिछले 30 साल से एक क्रिकेट का खिलाड़ी वहाँ से नहीं निकला है। ना ए ग्रेड की टीम है, ना बी ग्रेड की टीम है, ना सी ग्रेड की टीम है। क्रिकेट का नामो निशान मिट गया है, बल्ला पकड़ने वाला नहीं है। वो अपने आप को बोलते हैं कि हम क्लब चला रहे हैं। इस भूमि पर विभाग ने दी। और देखिए, यशवंत क्लब को लेके एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको जांच के लिए फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार को भेजा गया था और उनके द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि जो उनकी प्रक्रिया थी उसको सही पाया गया है। इसलिए कोई भी आगामी कार्रवाई इस मामले में भी नहीं हुई। सर, वात्सल्य रियाज खान की रिपोर्ट।